नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं नरेश मित्तल। आज मेरे साथ एक बहुत ही फेमस शख्सियत मौजूद है ज़िले की, अजय चौधरी जी, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ ज़िला महासचिव हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत हुई है और वो ज़मानत पर बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी खुशियाँ मना रही है और मेरे साथ हैं अजय जी। आज हम उनसे जानेंगे कि वो कैसे खुशियां मना रहे हैं और आम आदमी पार्टी के आगे कार्यक्रम। नमस्कार। नमस्कार सर, केजरीवाल जी बाहर आ गए जी, बड़ी खुशी की बात है, पूरे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है जी। जी कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं? और खुशियों का तो ये है कि सभी लोगों को पहले से इस बात का अंदाजा था कि ये नफरत की और द्वेष की दीवार जो है बहुत जल्दी गिरेगी। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा केस में है नहीं, कुछ मजबूती है नहीं, किसी तरह का कोई जो है फाइंडिंग नहीं है, तो इसमें इनको तो बाहर आना ही था। लेकिन ये था कि एक तानाशाह की नफ़रत और विध्वंस की शक्ति के सामने जो है उनको कुछ समय तक परेशान होना पड़ा। और लेकिन ये है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ये दोबारा से सार्थक इस बात को, इस सिद्धांत को जो है अरविंद केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो है सार्थक कर दिया जी। सत्य पराजित नहीं हो सकता जी। अभी तो वो जमानत पर हैं जी, तो फिर सत्य में कि अभी हार और जीत का क्या मसला है? तो अभी तक जेल में क्यों थे जी? जब अभी तक कोई किसी तरह का जब केस ही नहीं चला, जब अभी तक कोई जांच ही शुरू नहीं हुई, तो उनको जेल में किस आधार पर रखा गया जी? ये आधार नफरत का ही तो आधार था। जब एक शासक को ये लगने लगे कि ये आदमी गरीब के, वंचित के, मजदूर के बच्चों को क्यों पढ़ाने के लिए इतनी जो है सुविधाएं दे रहा है जी, गरीब के, मजदूर के, वंचित समाज के, किसान के जनों को जो है ये इलाज की इतनी सुविधाएं क्यों दे रहा है, तो इसी बात का तो उनको इसी बात की तो उनसे जो है नफरत थी। और ये नफरत की दीवार इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भाई मैं जो है किसी ना किसी तरीके से इस पार्टी को, इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ख़त्म करके रहूँगा। और इसी नफरत की जो है विचारधारा को लेकर एक तानाशाह ने उनको जो है जेल में बंद, झूठे केसों में बंद करवा के जेल में इतने दिन तक रखने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और किसी तुगलकी फरमान से नहीं चलता, तो उनको तो बाहर आना ही था, आज नहीं तो कल। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है जी, मुख्यमंत्री को नहीं। मतलब उन पर बहुत सारी शर्तें। देखिए ये गलत तरीके से इसको बात को लेके जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी पे किसी तरह का कोई भार नहीं है, मुख्यमंत्री जी पे कोई मंत्रालय नहीं है, तो उनको कौन सी फाइल साइन करनी है? उनको सिर्फ वही फाइल साइन करनी है जो फाइलें एलजी के पास जाती हैं। और वो फाइलें वो साइन करने के लिए उनको छूट है। इस बात की ये गलत तरीके से फैलाया जा रहा है कि उनको फाइल नहीं साइन कर सकते। फाइल वो ही साइन करते हैं जो एलजी के पास जानी होती है, जिसमें एलजी की डिमांड ये होती है कि मुख्यमंत्री इस पर साइन करे, वही फाइल वो साइन कर सकते हैं। सिर्फ खेल इतना है कि वो अपने ऑफिस में जाके ना करके और अपने घर पे उन फाइल को साइन कर सकते हैं। ये बात हरियाणा का चुनाव जी, कैसे लड़ेगी आप? पार्टी पूरी मजबूती से हरियाणा का चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं साथ है? कांग्रेस के साथ गठबंधन। देखिए मैं आपको एक बात बहुत खुले रूप से कह रहा हूँ और बहुत सबके समक्ष कह रहा हूँ, स्पष्ट से कह रहा हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है वो राष्ट्रीय कारणों को लेकर था। हम अभी भी ये मानते हैं कि भाजपा राष्ट्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसने अगर जो है हम देश की बात करते हैं तो देश को उन्होंने कमज़ोर किया है, देश की नीतियों को कमज़ोर किया है और देश की जो है जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर, संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया। तो इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने एक गठबंधन बनाया था जिसका काम था मोदी हटाओ या भाजपा केंद्र से हटाओ, ताकि संविधान की रक्षा हो सके, कानून की रक्षा हो सके और देश की रक्षा हो सके। भाजपा केंद्र में आ जाए तो गलत, प्रदेश में आ जाए तो सही। राष्ट्र का प्रदेश से क्या लेना देना है? जब प्रदेश की नीतियों की बात हम कर रहे हैं तो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, भाजपा प्रदेश में आ जाए तो आपको कोई परेशानी हमें फिर बात, हम तो ये चाहते हैं परेशानी और इसमें कोई बात ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि सब जगह आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी की सरकार बने। परेशानी और ना परेशानी की बात ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं जब राष्ट्र की बात होगी तो हम
विपक्ष एक मुद्दे पे खड़ा होगा। कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस से गठबंधन, ये तो कांग्रेस से आप बात करिए कि कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं कर पाई। सीट का खींचतान रहा। कोई सीट का खींचतान नहीं रहा। हम देखिए, दूसरी बात यह है कि अगर हम गठबंधन किसी पार्टी से करते हैं तो क्या हमारे जो एजेंडा है, जो हमारी विचारधारा, क्या उस पर चलने के लिए वो तैयार हैं? क्या वो जो है सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? क्या वो सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? क्या वो सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो हम तैयार हैं उनके साथ गठबंधन करने को। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल। वहाँ क्या होगा? पार्टी अकेले लड़ेंगे? पार्टी अकेले लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। पार्टी वहाँ सरकार चला रही है, तो किसी से गठबंधन करने कोई गठबंधन करने का नहीं। मेरा अपना मानना ही है, देखिए मैं अपने मानने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का कोई अधिकृत वक्ता नहीं हूँ। तो मेरा अपना मानना यह है कि पार्टी वहाँ मजबूती से और अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा में आप सरकार बनाएगी, कितनी संभावना? ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर लोगों को हमारी विचारधारा वहाँ पे पसंद आएगी तो पूरी संभावना है कि सरकार जो है आम आदमी पार्टी की बनेगी। देखिए, मैं आपको एक बहुत खुल के बता रहा हूँ कि वहाँ से 100 किलोमीटर उत्तर की तरफ चले जाएं तो वहाँ के लोगों के लिए फ्री इलाज है, फ्री पढ़ाई है, फ्री एजुकेशन है, मोहल्ला क्लिनिक हैं, सरकारी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। दूसरी तरफ साउथ में चले जाएंगे 100 किलोमीटर दूर, वहाँ पे भी सेम मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भव्य सरकारी स्कूल बन रहे हैं, सरकारी अस्पतालों को जो है पूरी तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है। दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त इलाज चल रहा है, दूसरी योजना चल रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री जा रही है, पानी फ्री जा रहा है। तो अगर हरियाणा के लोगों को इस तरीके की सुविधाएं चाहिए, भाई अगर आप ये माने कि 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर इधर दोनों तरफ जो है इस तरह की सुविधाएं मिल रही है, तो हरियाणा वालों की क्या गलती है? उन्हें क्यों नहीं मिल रही? उनका क्या अपराध है? उनका अपराध सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने गलत सरकार चुनी है। अगर वो सही सरकार चुनने की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, सही सरकार चुने और आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनाए, इसी तरह की सुविधाएं वहाँ की जनता को भी मिलेगी। पंजाब से लगते हुए हिमाचल को आम आदमी पार्टी क्यों पसंद नहीं है? क्या उन्हें ये सुविधाएं नहीं चाहिए थी? बिल्कुल चाहिए होंगी, सभी को चाहिए होती है। फिर वो आपका वोट प्रतिशत सिर्फ देखिए, ऐसे तो हम लोग गुजरात में भी चुनाव लड़े, लेकिन हमारी बात कितने लोगों तक पहुंची? लेकिन हम ये बात बहुत सक्षमता से कह रहे हैं कि हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है, लोग हमारी बातों पर यकीन कर रहे हैं, चाहे वो 1 लोग हों, चाहे वो 10 लोग हों, लेकिन हमारी बात हर एक प्रदेश में पहुंचाई जा रही है। हिमाचल के लोगों तक आप बात नहीं पहुंचा सके या आपकी बात वो समझ नहीं? ऐसा नहीं है। हरियाणा में हमारे प्रभारी सतेंद्र जैन जी थे उस समय हिमाचल में, और सतेंद्र जैन जी को उन्होंने ऐन मौके पे गिरफ्तार किया इसी बात को लेकर कि उन्हें डर था कहीं शायद जो है पंजाब के बाद हिमाचल में भी ये सरकार ना बना ले। इस विध्वंसकारी और नफरती जो है विचारधारा को लेकर इस केंद्र सरकार ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को अंदर करने की पूरी भरसक कोशिश करी, पार्टी को तोड़ने की भरसक कोशिश करी, लेकिन वो इस बात में शायद ऐसा तो हो सकता है कि हिमाचल में हमारी बात पहुंचाने में वो रोक लगा दिया, एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया, लेकिन हमारी बात वहां पहुंच के रहेगी। लोग हमारे संपर्क में हैं, हम वहां तक बात पहुंचा के रहेंगे और लोग फिर से हमारी बातों में हमारे पे विश्वास करके वहां पार्टी की सरकार बनवाने के पक्ष में रहेंगे। हिमाचल में सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी ने फर्क डाला जी, मगर 2022 में गुजरात चुनाव में तो केजरीवाल बाहर थे जी, तब आप 13% पे क्यों रह गए? आप ये मानिए पहली बार किसी पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा और एक ऐसी पार्टी के किले में चुनाव लड़ा जो ये मान दी कि 20 साल से वहां सरकार में है, और पहले ही मुक्के में जो है 15% 14% जो है वहां लोगों ने हमारी बातों पे विश्वास किया। मतलब हम कितने लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, आप ये बात क्यों नहीं मान रहे? आप ऐसे किले में जो है हमने जो है उसको तोड़ दिया, ऐसे किले को तोड़ दिया, ऐसे किले में जो है दीवार में दरक ला दी जिसमें जो है लोग ये मान के चल रहे थे कि यहाँ तो असंभव है इस तरह का काम। दिल्ली फिर जीतेगी आप? दिल्ली तो जीती हुई है, दिल्ली के लोगों के दिल जीते हुए। लोकसभा की 7 सीटें हार गए। देखिए, गठबंधन में रहते हुए लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आज की जनता देखती है। जनता इस बात में फर्क करना समझ गई है अब कि विधानसभा चुनाव में क्या योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा और लोकसभा चुनाव में क्या योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। उन्हें पता था कि हम इतनी सीटों पर लड़ ही नहीं रहे कि लोकसभा में कोई फर्क डाल सके। जब जनता लोकसभा और विधानसभा चुनाव को अलग अलग देखती है तो केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? ये क्या बात हुई? मतलब उनके स्वीकार ना करने से और करने से क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता ने उन्हें 240 सीट दी है
वो 400 पार की नारा लगा रहे थे, उनको इस बार जो है 200 240 पर रख दिया। अगर इसी तरह की नीतियां बीजेपी की और मोदी सरकार की रही तो मुझे लगता है 24 पर रह जाएंगे इस बार। मेरठ के प्रोग्राम के बारे में थोड़े से संक्षेप में आप हमें बताएं। मेरठ का प्रोग्राम मैंने बताया कि ये शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर हम हर बार इस तरह का प्रोग्राम करते हैं जो समाज में कुछ फ़र्क डाले, और इस फ़र्क को ले इस बार भी हम लोग इसी बात को लेके हम जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वो बेशुमार अपनी फीस बढ़ा रहे हैं, जिससे जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय वर्ग है, उनकी वो अपने बच्चों को पढ़ाने में ये बहुत मोटा, अपनी आमदनी का बहुत मोटा पैसा जो है उनकी फीस में जाता है या इलाज में जाता है। इलाज में तो कमर ही तोड़ देता है। तो इसका विरोध करते हुए हम 3 दिन का वहाँ उपवास रख रहे हैं, जिसका समापन, इस प्रोग्राम का समापन जो है माननीय सांसद संजय सिंह जी द्वारा होगा। इसी बात की चर्चा को लेकर आज हम यहाँ की बैठक में थे। और ये थे अजय चौधरी जी, आम आदमी पार्टी के मुजफ्फरनगर जिला महासचिव। इन्होंने अपनी सभी बातें बड़ी बेबाकी से कही, सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। धन्यवाद। नमस्कार।